बड़ी खबर भी बलूचिस्तान से ही है, जहां पर 12 लोगों की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। हथियारबंद लोगों ने इन 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको बता दूं कि पहले इन्हें हिरासत में लिया गया और फिर इनका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। क्वेटा से पंजाब जा रही बस को इन लोगों ने निशाना बनाया, मेख्तार के पास बस से लोगों को उतारा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मरने वाले हैं ये सभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बस को रोका गया, इन्हें बस से उतारा गया, इनके पास जो इनके आइडेंटिफिकेशन होते हैं उनको चेक किया गया। जितने पंजाबी थे उनको अलग किया गया, बाकियों को अलग किया गया और 12 पंजाबियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। निपुण जी, ये जो फैक्टर है पंजाबी वर्सेस अदर्स वाला, ये बहुत ज़्यादा अब वहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ये एक वजह भी है, चाहे वो बलोच के विद्रोह की हो या फिर और जगह के विद्रोह की वजह हो, कि जो पंजाबी हैं उन्हीं का पूरा कब्जा है पाकिस्तान में हर ऊंची और बड़ी चीज पर। मैं त्यागी जी को सुन रहा था, रोहित जी, और त्यागी जी ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें एकदम जो पंजाब और बलूचिस्तान को लेकर थी वो एब्सोल्यूट क्या थी, आपका पूर्ण रूप से एकदम सत्यवाद थी। देखिए, अगर हम देखें पाकिस्तान के बारे में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जो पहले क्या बना, राष्ट्र बना, तो उसके बाद वो राष्ट्र राज्य बना और राज्य बनने के बाद वो राष्ट्र बनने के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। यानी कि एक एकजुटता बनाए रखने के लिए, यानी कि एक यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये है कि वहां आजादी के बाद से लेके आज तक अगर हम बात करें तो हमेशा पंजाबी जो कम्युनिटी है उसने अपना दबदबा जो है, अपना कंट्रोल जो है वो बनाए रखा। अगर आप पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को देखें तो पॉलिटिक्स में जितने भी लीडर्स आपको दिखाई देंगे या तो वो मोस्टली सब पंजाबी होंगे या फिर उनका पंजाब से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। यानी कि पंजाब की कम्युनिटी को ही क्या रखना है, प्रभाव में रखना है, यानी कि उसी को ही प्रभावी रखना है, पंजाबी कम्युनिटी को। आप मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री में आपको पंजाबी देखने को मिलेंगे, पुलिस में आपको पंजाबी देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत हम देखें तो जो सिंध को ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि जो नौकरशाही है उसके अंदर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मिला है। बाकी अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम बात करें आपका बलूचिस्तान की बात करें, उसका कोई रोल वहां पर नहीं है। बल्कि ये सोचते हैं कि पंजाबी कम्युनिटी का पूरा हक है सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इनके रिसोर्सेज पर। और यही तो वजह थी कि 1971 में जो पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश जो बना, जब मुजीबुर रहमान को पूरी की पूरी मेजोरिटी मिल गई थी, उसके बाद भी उनको पावर देने को, पावर ट्रांसफर करने को मना कर दिया गया कि ये बंगाली अब हम पर रूल करेंगे, हम पंजाबियों पर बंगाली रूल करेंगे। इन्होंने मना कर दिया। कर्नल टीका खां जब जाते हैं तो वो नस्ल वाली मानसिकता, जो आपने कहा, मैं वही बात कर रहा हूँ, नस्ल वाली मानसिकता कर्नल टीका खां की आपको देखने को मिली कि कर्नल टीका खां ये कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान में जाकर कि हम इन्हें तो नहीं बदल पाए लेकिन इनकी आने वाली नस्लें बदल देंगे, जो प्योर पाकिस्तानी का मतलब पंजाबी। और वहां पर लाखों महिलाओं के साथ पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा रेप घोषित कराए गए, यानी कि रेप कराए गए। तो जो इथिकल एक आइडेंटिटी वहां पर जो पंजाबी डोमिनेंस की जो रखने की जो कोशिश वहां पर रही, उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तानी जो हैं वो इन्हीं पंजाबियों के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर बलूची पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं तो मैं ये कहूंगा ये पंजाब की आर्मी को टारगेट करते हैं। अभी आपने कौन सुना होगा, पंजाब का जो स्टेट है इनका, पंजाब का जो प्रोविंस है वो एक इंडस रिवर पर कनाल बनाने की बात कर रहा है। और हम पिछले साल से देख रहे हैं, बल्कि 2023 के लास्ट से देख रहे हैं कि सिंध के लोग उस कनाल का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? और पानी कहां जाने की बात कर रहे हैं, चोलिस्तान, यानी कि जो पंजाब का आपका डिजर्ट वाला इलाका है, यानी कि जो रेगिस्तान वाला इलाका है, उसको हरा भरा करने की कोशिश है ताकि पंजाबियों की जो लैंड चोलिस्तान में जो है वो क्या हो जाए, उनको लाभ मिल जाए। लेकिन सिंध के जो लोग हैं वो पानी की कमी के कारण मर जाए, इसकी परवाह नहीं है। बलूचिस्तान के लोग, अभी त्यागी सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे
कि सुई गैस उनके यहाँ पर मिलती है, लेकिन वो आज भी लकड़ी पर ही, यानी कि परंपरागत तरीके से भोजन पका रहे हैं। उनके ऊपर अगर पूछे, मैं एक दो बार जब पाकिस्तान के पत्रकार से पूछा तो उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान में लोगों के पास में गैस के चूल्हे नहीं है, यानी कि वो यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो भाई उनको दो ना, हम भी तो उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं, अगर ऐसा है भी तो मेरे कहने की बात है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे स्वीकार करेंगे पंजाबी कम्युनिटी को, जो उनका एक्सप्लोरेशन कर रही है, शोषण कर रही है। और सीपैक का विरोध करने की वजह भी यही है कि बलूचियों का कहना यह है कि पहले तो ये पंजाबी पाकिस्तानी हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे थे, अब चीनी और आ गए, और चीनी और पाकिस्तानी पंजाबी जो है मिलकर क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज का दोहन करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, अगर आप इस पूरे ज्योग्राफिकल ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो उनके एक्सप्लोरेशन को लेकर भी बलूचियों को चिंता है। और मैं तो बार बार बोलता भी हूँ कि पाकिस्तान जो है वो प्रेगनेंसी के दौर से चल रहा है, कभी भी आपको सूचना मिल सकती है कि बलूचिस्तान पैदा हो गया, हमको 71 की तरह बधाई देने वाली बात हो जाएगी कि बधाई हो, एक और बेटा हुआ है।